राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। जम गन मुह मस जग जमुनासी, जीवन मुक्त हेतु जनु काशी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यमराज के जो गण हैं, जम गण, उनके लिए राम कथा जमुना जी के समान है, और जो जीव हैं उनके लिए राम कथा काशी के समान है, बनारस के समान है। काशी में जाके सबको मुक्ति मिल जाती है। अगर काशी में कोई मर जाए तो उसको मुक्ति मिलना बिल्कुल निश्चित है, कन्फर्म है। लेकिन राम कथा तो बिना मरे जीते जी ही मुक्ति प्रदान कर देती है। राम कथा कोई रोज़ रोज़ सुनेगा, रोज़ रोज़ पढ़ेगा, नियमित रूप से पाठ करेगा तो उसके हृदय के विकार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, तो वो तो वैसे जीवन मुक्त हो जाएगा, उसको तो मुक्ति ही मिल गई। व्याख्याकारों ने कहा है कि राम कथा जो सुनता है, जो उसका पाठ करता है, बड़े महल में रहता होगा, फिर भी एक छोटी सी जगह में सो जाएगा, बस उसके लिए वही पर्याप्त है। उसको महल से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे अच्छे पलंग पर सोए या ज़मीन पर सोए, दोनों स्थितियों में खुश रहता है। वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों रुपए रखे हों, वो तो अपने लिए 100 रुपये ले लेगा, बस अपने काम चलाने को, उनसे खुश रहता है। उसको नहीं चाहिए करोड़ों रुपए। वो जीवन मुक्त हो गया, उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई। उसको काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे विकार उसके समाप्त हो गए। उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्यों? कुछ ने राम कथा का सेवन किया है, राम कथा पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ा है, जीवन मुक्त हो गया। ऐसी है राम कथा। अब जो यमराज के गण हैं उनके लिए यमुना जी के समान है। कैसे यमुना जी के समान है? पुराणों में एक कथा आई है कि जो लोग दिवाली के बाद की दोज को यमुना जी में स्नान करते हैं, उनको यमराज के दूत लेने के लिए नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग जाते हैं, कहते हैं भाई बहन करें स्नान। भाई बहन नहीं जा पाए तो अकेले ही करे आओ, तब भी जीवन मुक्त हो जाओगे। यमराज के दूत तुमको लेने के लिए नहीं आएंगे। तो इस प्रकार यमराज के दूतों को भगाने के लिए यमुना जी के समान है, और मुक्ति देने के लिए काशी के समान है राम कथा। इतनी पवित्र है राम कथा। अब बाबा क्या कहते हैं आगे? राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हो लसीसी। राम जी को तुलसा जी बहुत प्रिय है। तो ये राम कथा लोगों के लिए तुलसी जी के समान पवित्र है। तुलसी जी में ऐसा क्या है? तुलसी जी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? भगवान ने अर्जुन से कहा कि कोई मेरी पूजा अर्जुन मूंगे से करे, हीरे से करे, जवाहरात से करे, रत्नों से करे, सोने से करे, चांदी से करे, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे संतुष्टि मिलती है तुलसी जी की पूजा से। तुलसी जी का पत्ता यानी तुलसी दल, मंजरी, तुलसी जी की लकड़ी, कुछ भी नहीं हो तो जहाँ तुलसी जी लगी थी उस जगह की मिट्टी, उससे मेरी पूजा कर दी जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत संतुष्टि मिलती है मुझे। ऐसी है तुलसी जी। तुलसी जी की जड़ में ब्रह्मा जी का निवास है। बीच में जो तुलसी जी की शाखाएं होती हैं उनमें विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान का निवास है, और मंजरी में भगवान शंकर का निवास है। इस प्रकार तुलसी जी में तीनों देव निवास करते हैं। तुलसी जी को स्पर्श करने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। तुलसी जी को प्रणाम करने से रोगों का निवारण हो जाता है।
कोई आदमी मर गया हो और उसके दाग दाग संस्कार में तुलसी जी की एक लकड़ी छोटी सी पहुंच जाए तो वो सीधा वैकुंठ लोक हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ये लिखा है इसमें, ये पुराणों की बात है, बिल्कुल तर्कसंगत बात है। ऐसी तुलसी जी है, तो तुलसी जी का इतना महत्व है। तो ये राम कथा तुलसी जी के समान है। जो गुण तुलसी जी में, वही गुण इस राम कथा में। इस राम कथा को आप पढ़ोगे, सुनोगे, इसका पाठ करोगे तो आपका भवसागर से पार होना और मोक्ष प्राप्त होना बिल्कुल सुनिश्चित है। बाबा क्या कह रही हैं कि तुलसीदास हित ही हुलसी सी। बाबा की माता का नाम हुलसी था, बाबा के पिताजी का नाम अम्बादत्त था। तो बाबा कह रहे जैसे हुलसी माता ने मुझे प्यार किया, मेरे ऊपर स्नेह किया, उसी प्रकार ये राम कथा मेरे ऊपर इतना स्नेह बरसाती है, इतना प्रेम बरसाती है कि मुझे माता जैसा प्यार अनुभव होता है इस राम कथा से। इसलिए मैं इस राम कथा को कह रहा हूँ। तो बाबा का भाव देखिए कि बाबा ने जमुना जी जैसी बताया, काशी जी जैसी बताया, तुलसी जी जैसी बताया और माँ हुलसी जी जैसी बताया। मतलब ये राम कथा कितनी पवित्र है। इस राम कथा को पढ़ने से, सुनने से, इसका पाठ करने से घाटा तो बिल्कुल है ही नहीं, लाभ ही लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। आपको भवसागर से मुक्त हो जाओगे और वैकुंठ धाम की प्राप्ति बिल्कुल होगी, कन्फर्म बात है। ऐसी है ये राम कथा। इसलिए बाबा इसलिए मैं इस राम कथा को कह रहा हूँ। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।